बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम काशिफ अहमद एंड वेलकम टू द क्लब। पाकिस्तान की तारीख में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि कोई हाउसिंग सोसाइटी कोई प्रोजेक्ट आपको जो प्लॉट दे रहा है उसके पीछे प्रॉपर एक इंश्योरेंस कंपनी है। जो प्लॉट आपको मिलेगा वो एक इंश्योर्ड प्लॉट होगा। ये इस प्रोजेक्ट के बारे में जो मैं बात करने जा रहा हूँ ये 2025 का सबसे ज्यादा बिकने वाला प्रोजेक्ट है इस्लामाबाद के सराउंडिंग्स का। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसपे 200 से ज्यादा डीलर्स काम कर चुके हैं। इट मींस के 200 से ज्यादा प्रॉपर्टी के जो कंपनीज होती हैं, जो मार्केटिंग की कंपनीज हैं, उनको इतना इत्तेमाद है इस लोकेशन पे और इस प्रोजेक्ट पे इतना भरोसा है कि 200 से ज्यादा कंपनीज इसको प्रमोट कर रही हैं और अपने इन्वेस्टर्स की यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स करा रही हैं। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट था जो शायद पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा ऐसा हुआ हो कि उसके डेवलपर्स ने सारी की सारी जमीन पहले खरीदी और फिर उसके बाद लॉन्चिंग की। एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसने सबसे पहले एनओसी लिया फिर उसके बाद लॉन्चिंग की, और ये वाहिद प्रोजेक्ट है जो राइट नाउ अपनी जेब से सारे की सारी डेवलपमेंट कर रहे हैं। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके सराउंडिंग्स में आने वाले वक्तों में आपका पाकिस्तान का इंटरनेशनल स्टेडियम बनने जा रहा है। अब एक तो हमारा स्टेडियम है पिंडी का, अल्लाह माफ करे जब मैच होता है तो सारे की सारी आवाम जलील और ख्वार हो जाती है। इसी सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आपका स्टेडियम जा रहा है D12 के सराउंडिंग्स में। अब मेरे जो प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहा हूँ वो कहाँ पे है, उसका फ्यूचर कैसा होगा, अब हम वहाँ से कैसे प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं और कैसे हम इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बन सकते हैं। और अगर आप इन्वेस्टर्स हैं, रियल स्टेट से मोहब्बत करते हैं, रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो इस वीडियो को आप लाइक करें, कमेंट करें और हमारे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। जज़ाकल्लाह। मैं बात कर रहा हूँ लेक शोर सिटी के। अब इसकी लोकेशन क्या बनती है, बिल्कुल ऑपोजिट टू द खानपुर डैम। अब उसको एक्सेसिबिलिटी क्या आएगी। आप अगर मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो मैं पिछले एक साल से एक बात कर रहा हूँ, ठीक है, कि आपका अलेक्जेंडर रोड कंप्लीट होने जा रहे हैं और अलेक्जेंडर रोड आपकी सारी की सारी डायनेमिक्स चेंज कर देगा खानपुर डैम वाली साइड और आपका मारगला साइड। अब छोटी सी एक रोड गुजर जाती है किसी भी प्लॉट के सराउंडिंग्स में तो उसकी कीमत ही चेंज हो जाती है, किस्मत बदल जाती है। अब ये प्रोजेक्ट बेसिकली सीडीए और जो केपी के गवर्नमेंट है वो मिलके बना रहे थे। सीडीए तो अपना काम कर चुका है, अब केपी गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ताखीर है, लेकिन इंशाल्लाह कुछ ही महीनों में, 1 महीने 2 महीनों में कंप्लीट कारपेटेड हो जाएगा। मैं बजाते खुद गया हूँ 1-2 महीने पहले, मैंने खुद विजिट किया है, मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी भी थोड़ा सा टाइम लग जाता है बट द थिंग इसके ये ऑपरेशनल होने वाला है। इसकी अगर मैं आपको लोकेशन समझाऊं, F10 से इस्लामाबाद का मेन सेक्टर, जब आप F10 से टूवर्ड्स F11 सफ़र कर रहे होते हैं या E11, तो आपके हार्डली आपके 4 मिनट का फासला है। E11 को आपने एंटर नहीं लेना होता, जब आप F10 से E11 की तरफ जा रहे होते हैं तो आपके पास एक रोड आता है मारगला एवेन्यू के नाम से, ईरान एवेन्यू, ठीक है। इसको आपने एक्सेस करना होता है, आपने हार्डली 7 से 8 मिनट सफ़र करके D12 को एक्सेस करना है। जैसे ही आप D12 शाला दित्ता वाली साइड पे लेफ्ट लेते हैं मारगला एवेन्यू से, तो वहां से हार्डली 3 से 4 मिनट आपकी ड्राइव है और फिर आपका अलेक्जेंडर रोड स्टार्ट हो जाता है। अब ये अलेक्जेंडर रोड सारा का सारा 18 किलोमीटर है। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। यही अलेक्जेंडर रोड जब एंड हो जाते हैं तो बेसिकली जबड़ी रोड को कनेक्ट करते हैं, जो बेसिकली खानपुर डैम को कनेक्ट कर रहा है। इस जबड़ी रोड से हार्डली 5 मिनट के फासले पे आपका लेक शोर सिटी है। अब ये सारा का सारे अगर मैं मिलाऊं मेन D12 से तो ये आपका 18 मिनट बनते हैं, 18 से 20 मिनट में बजाते खुद जा चुका हूं। अब मजीद जब इस पे काम होगा तो और भी एक्सेसिबिलिटी आसान हो जाएगी। इस लोकेशन की सबसे जो खूबसूरत बात है ना, वो ये है कि कंप्लीटली कुदरत के नज़ारों के साथ जुड़ा हुआ है। आपको ऐसा सुकून मिलता है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारे इस्लामाबाद को पता नहीं क्या नज़र लग गई है। पहले ये होता था कि अगर आप एक्सप्रेसवे पे सफ़र कर रहे हैं तो आपको दूर 100-200 मीटर पे कोई गाड़ी नज़र आ रही होती थी। अभी तो 1 फुट पे भी आपको नहीं पता चल रहा होता कि कौन सी गाड़ी आपको ठोक दे, इतना ज़्यादा ट्रैफिक हो चुका है। इसी बदौलत, इसी ट्रैफिक की वजह से, ये बढ़ती हुई पॉपुलेशन की वजह से जो आपका गवर्नमेंट है उन्होंने शाहीन चौक कितने अरसे में बनाया, F10 का अंडरपास कितने अरसे में बनाया, टी चौक का जो फ्लाईओवर हुए कितने अरसे में बनाया, रिंग रोड पे कितने तेजी से काम कर रहे हैं, इसी तरह अलेक्जेंडर रोड कंप्लीट कर चुके हैं। तो इस चीज को, इन सारी चीजों को आप कैलकुलेट करें
तो आपका अंदाजा हो जाएगा कि आने वाले वक्तों में कितना बड़ा ट्रैफिक आपके इस्लामाबाद की तरफ आने वाला है। अब इस्लामाबाद में अगर मैं सिर्फ D12 की बात करूं तो कनाल का प्लॉट 12 करोड़ से 1 रुपया भी कम नहीं है। सबसे बेकार लोकेशन का प्लॉट आपको 12 करोड़ का मिलता है कनाल का। जो अच्छी लोकेशन है, एवरेज लोकेशन है, वो 15 करोड़, 16 करोड़, 22 करोड़ तक जा चुका है D12 के कनाल के प्लॉट। ये CDA का सेक्टर है। E11 में तो आप सोच भी नहीं सकते, F10 में आम इंसान नहीं सोच सकता। अब वही एक लोकेशन पे आपको कनाल का प्लॉट 12 करोड़ का मिल रहा है, वहां से 20 मिनट के फासले पे एक गेटेड कम्युनिटी, एक NOC अप्रूव प्रोजेक्ट, वही बंदा आपको 2 कनाल का फार्म हाउस दे रहा है, जिसकी ऑलमोस्ट जो टोटल अमाउंट बनती है 80 लाख और वो बुकिंग आपकी बनती है 8 लाख। इसकी जो इंस्टॉलमेंट बनती है वो 86,000 ऑलमोस्ट बनती है। 4 साल का पेमेंट प्लान दे रहा है और आपको ये कह रहा है कि बाय एंड ऑफ 2026 मतलब इसी साल में आपको पोजेशन भी दे देगा। ये वाहिद सोसाइटी थी जो एक नया कॉन्सेप्ट लेके आई थी कि आपको किसी डाउन पेमेंट देने की जरूरत नहीं है, आप एक इंस्टॉलमेंट से अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मतलब आपकी डाउन पेमेंट को स्प्लिट कर दिया था। 5 मरला आपका ऑलमोस्ट है 18 लाख का, इसी तरह आपका 10 मरला ऑलमोस्ट 35 लाख का है, कनाल का प्लॉट आपको 45 लाख पे मिल रहा है। तो ये सारी चीजें हैं। अब ये सोसाइटी सारे के सारे रेट्स चेंज करने वाला है। अब अगर मैं कमर्शियल की बात करूं तो कमर्शियल, इस सोसाइटी ने अपना एक फार्म हाउस बनाया हुआ है वहां पे, ठीक है। इन्होंने सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए एयरबीएनबी पे अपना फार्म हाउस लगा दिया। 2 से 3 महीने हो चुके हैं, एक ऐसा दिन नहीं गुजरा कि वो फार्म हाउस बुक ना हुआ। और ऑलमोस्ट 30 to 40,000 पर नाइट ये लोग ले रहे हैं, चार्ज करें, क्योंकि वो प्रॉपर एक फार्म हाउस है। यहाँ पे कमर्शियल की बहुत बड़ी शॉर्टेज है। आपका एक खास तबका, एक खास कैटेगरी की आवाम आपकी शिफ्ट होने जा रही है खानपुर डैम की तरफ। आपके बड़े बड़े मंसूबे आ रहे हैं। जो मैं इंटरनेशनल ग्राउंड की बात कर रहा था, क्रिकेट का जो ग्राउंड बन रहा है D12 की साइड पे, इसके सराउंडिंग्स में पूरा का पूरा 5 स्टार और 7 स्टार होटल्स बनने जा रहे हैं। डिमांड बढ़ रही है। तो मेरी आपसे यही एक गुजारिश है कि अगर आपने लेक शोर सिटी में अपने बाइंग नहीं की, अगर अल्लाह ताला ने आपको इस्तिताअत दी हुई है, तो मेरी तरफ से ग्रीन सिग्नल है कि आप फार्म हाउस लें। आप ये बात लिख के लें कि 5 साल बाद ये पूरे इस्लामाबाद के, पूरे पाकिस्तान के सबसे खूबसूरत फार्म हाउसेस होंगे। एक प्रॉपर एक व्यू है। जब आप फार्म हाउस के लैंड पे खड़े होते हैं तो आपको खानपुर का डैम पूरा का पूरा इस तरह नजर आ रहा होता है। सनराइज, सनसेट, सब कुछ आप पूरा एक एंजॉयमेंट ले रहे होंगे। अगर अल्लाह ने इस्तिताअत दी है तो आप फार्म हाउस की तरफ चले जाएं। अगर आप कमर्शियल एक्टिविटी करना चाहते हैं तो कोई डाउन पेमेंट नहीं है, स्ट्रेट अवे 4 मरला कमर्शियल के लिए आप सिर्फ 1 लाख रुपए डाउन इंस्टॉलमेंट देते जाएं पर मंथ, आपकी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। 1.5 लाख रुपए ऑलमोस्ट आपका 8 मरला के लिए पेमेंट प्लान आपके सामने शो हो रहा होगा। और अगर आप रेजिडेंशियल की तरफ जाते हैं तो 5 मरला भी ऑप्शन है, 7 मरला भी है, 10 मरला भी है, कनाल भी है। कोई डाउन पेमेंट नहीं चाहिए आपको। 25,000 आपके स्ट्रेट अवे जाने 5 मरला के लिए, 10 मरला के लिए आपके ऑलमोस्ट 45,000 चाहिए होते हैं, 7 मरला के लिए 35,000 है और कनाल के लिए ऑलमोस्ट 70,000 है। तो ये चीजें आप देखें, ये एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है कि 4 से 5 साल बाद आपको कम से कम 200% की अप्रिसिएशन तो मिल ही जाएगी। तो मजीद आपकी अगर लाहौर में कोई इन्वेस्टमेंट है, इस्लामाबाद में है, और या अगर कोई प्लान करना चाह रहे हैं तो आप मुझे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। दिस इज काशिफ अहमद फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट क्लब। जज़ाकल्लाह।